नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वाधीन भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीतीश यादव। 2024 के लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जो एजेंडे है वो साफ कर रहे हैं। इसी बीच मायावती की पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। आइए आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ऐसी क्या जरूरी हुई कि मायावती की पार्टी ने किसी भी गठबंधन के साथ जाना नहीं चाहती है। देश में अब ज्यादातर पार्टियों ने आने वाले लोकसभा चुनाव में अपना साइड चुन लिया है। ऐसे समय में मायावती उन चंद अहम नेताओं में से एक है जिन्होंने कहा है कि वो लोकसभा चुनाव किसी भी गठबंधन में नहीं लड़ेगी। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही मायावती ने मंगलवार को एक प्रेस रिलीज के जरिए यह कह दिया है कि वो चुनाव में अकेले मैदान में उतरेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने वाली तीसरी मुलाकात से पहले ये अटकलें तेज हो गई है कि वो इस गठबंधन का हिस्सा हो सकती है या नहीं। भले ही अभी मायावती ने यह कह दिया है कि वो आगामी आम चुनाव अकेले लड़ेगी, लेकिन बसपा पर नजर रखने वाले राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि वो अपने पत्ते तब खोलेगी जब चुनाव और करीब होगा। बता दें, 80 लोकसभा सीट वाला उत्तर प्रदेश आम चुनाव के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ 21% आबादी दलितों की है और दलित के बीच मायावती की पकड़ बहुत अच्छी है। ऐसे में मायावती का सियासी कदम क्या होगा, इस पर सबकी नजर है। क्या मायावती विपक्षी गठबंधन में जाएगी या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर मायावती किसी गठबंधन के साथ क्यों नहीं जा रही। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक मुंबई में इंडिया गठबंधन की 26 पार्टियां एक साथ मिलने वाली है और माना जा रहा है कि इसमें सीट शेयरिंग पर बात होगी। राजनीति के जानकार ये बात बार बार दोहरा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को यह तय करना होगा कि चुनावी लड़ाई द्विपक्षीय हो, यही उनके लिए फायदेमंद होगा। ऐसी संभावना है कि आगामी आम चुनाव एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन हो सकता है। ऐसे में मायावती एक गठबंधन चुनने से दूर क्यों हट रही है, इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। मैं आपको बता दूं, कांशीराम के समय से बसपा दबाव बनाने वाला ग्रुप की तरह काम करता रहा है। बसपा चुनाव बाद गठबंधन में यकीन करने वाली पार्टी है। एक परेशानी यह भी है कि मायावती भरोसेमंद साझेदार नहीं है। उन्होंने कई मौके पर यह साबित किया है कि उन पर यकीन नहीं किया जा सकता। मायावती ने कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा, जीत के बाद बीजेपी के साथ गठजोड़ कर लिया और सरकार बना ली। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और फिर तोड़कर उन पर आरोप लगाए। एक अहम वजह यह भी है कि मायावती का वोट बैंक ऐसे है कि वह खुलकर किसी भी पार्टी के साथ नहीं जा सकती और न ही एनडीए के हिस्सा बन सकती है। लेकिन बीजेपी ये चाहती है कि मायावती इस चुनाव में अकेले ही रहे ताकि इससे इंडिया गठबंधन का वोट कटे। अगर वहां बात उत्तर प्रदेश की करें तो 80 में से 62 सीट जीतने वाली बीजेपी बसपा जैसी पार्टी के साथ नहीं आएगी, क्योंकि बीजेपी कभी वो सीट मायावती को नहीं दे पाएगी जितनी उनकी मांग होगी। बीजेपी चाहेगी कि मायावती गठबंधन से अलग चुनाव लड़े और उनके लिए जीत आसान बनाए। मायावती उत्तर प्रदेश में 3 बार बीजेपी के गठबंधन के साथ मुख्यमंत्री बनी। एक चुनाव 2007 का था जब मायावती को अपने दम पर बहुमत मिला और चौथी बार राज्य की सीएम वो अकेले अपनी पार्टी के दम पर बनी। सबसे हालिया विधानसभा चुनाव में बसपा 403 विधानसभा सीटों में से महज 1 सीट जीत पाई। पार्टी का वोट शेयर 13% था। थोड़ा और पीछे जाए 2017 में विधानसभा चुनाव में बसपा को 403 सीट में से 19 सीटें मिली, वोट शेयर 22% था। अब बात लोकसभा चुनाव की करें तो साल 2019 का लोकसभा चुनाव बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा था। बसपा को इस चुनाव में 10 सीटें मिली थी और सपा का खाता 5 सीटों पर सिमट गया था। इस चुनाव के बाद सपा और बसपा का गठबंधन टूट गया। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा वोट तो बहन जी को ट्रांसफर हुआ, लेकिन इसमें उनका नुकसान हो गया। वहीं मायावती ने भी चुनाव के बाद दिए गए बयान में कहा कि सपा के साथ जाकर उन्हें चुनाव में नुकसान हुआ। एक अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में दलितों में 65 उपजातियां हैं। इनमें सबसे बड़ी आबादी जाटव समुदाय की है। कुल दलित आबादी का 50% हिस्सा जाटव है। मायावती खुद इसी समुदाय से आती है। साल 2014 के इस चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की छवि बहुत बदली है। राज्य की राजनीति को करीब से समझने वाले लोग मानते हैं कि बीजेपी की छवि जिस तरह से पहले ब्राह्मण और बनिया की पार्टी की थी वो आज वैसी नहीं देखी जा रही है। वहीं अब बीजेपी का दायरा ऊंची जातियों की पार्टी से आगे बढ़कर दलित और पिछड़े के बीच पकड़ बना चुकी है। दलितों में एक तबका बहन जी की पार्टी से मूव कर चुका है और बीते कुछ सालों में मायावती ने अपनी पार्टी की स्थिति बेहतर करने के लिए कुछ नहीं किया है। उनकी पार्टी राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश में एक प्लेयर हुआ करती थी, लेकिन इन राज्यों को तो भूल जाइए, वो अपने गृह राज्य में गायब होने लगी है। भले ही ये कहा जा रहा है कि मायावती का वोट बैंक दरख रहा है, वो आज उतनी मजबूत नहीं है जितनी हुआ करती थी।
लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि मायावती इतना दम जरूर रखती है कि वो आने वाले चुनाव में गठबंधन को नुकसान पहुंचा सके। सपा और बसपा के बीच जो हुआ उससे दोनों का साथ आना थोड़ा मुश्किल लगता है, और अगर दोनों पार्टियां साथ आ भी गई तो सीट की शेयरिंग पर बात बननी मुश्किल होगी। बीजेपी भी यही सोच रही है कि अगर बसपा के साथ गठबंधन किया तो सीटों की शेयरिंग में दिक्कत होगी। राज्य में अकाली दल और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, इसलिए वो उस मंच पर आने से कतरा रही है जिसमें आम आदमी पार्टी पहले से मौजूद है। बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक 25 साल से राज्य की सत्ता में है। उड़ीसा की राजनीति में कोई भी पार्टी बीजेडी के सामने नहीं टिकती। वही बीजेडी भले ही अब तक दोनों गठबंधन से दूर रहा है, लेकिन ऐसा कई मौका अतीत में सामने आए हैं जहां बीजेपी को बीजेडी ने खुलकर समर्थन किया है। साल 2019 में बीजेडी ने राज्यसभा की एक सीट बीजेपी के लिए छोड़ दी थी। इस सीट से बीजेपी ने अश्विनी वैष्णव को टिकट दिया था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस राज्य में भले ही बीजेपी के साथ न हो, लेकिन जगनमोहन रेड्डी कई मौके पर केंद्र सरकार की नीतियों का खुलकर समर्थन करते रहे हैं। साल 2010 में कांग्रेस अलग होकर बनाई गई वाईएसआर कांग्रेस का कांग्रेस वाले गठबंधन के साथ जाने के असर पहले से ही कम लग रहे थे, लेकिन एनडीए के डिनर में भी जगनमोहन रेड्डी को नहीं देखा गया। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी भी दोनों गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हो रही। चंद्रबाबू नायडू साल 2018 तक एनडीए का हिस्सा थे। 2019 का चुनाव बीजेपी ने टीडीपी के बिना लड़ा, लेकिन इसके बाद कई बार चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह से मुलाकात की और एनडीए में दोबारा आने की खबरें तेज हो गई। अब देखना यह होगा कि क्या टीडीपी और एनडीए 2024 लोकसभा का चुनाव साथ में लड़ती है या नहीं। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि मायावती ने कैसे करके अपनी सरकार बनाई थी, एवं क्या मायावती के मन में आया कि उन्होंने साफ तौर पर किसी भी गठबंधन के साथ जाने से इनकार कर दिया। और भी ऐसे खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।